छोटे छोटे रिएक्शन अपने तमाम मेहमानों से लूंगा। राकेश जी, क्या लगता है आपको कि इस बार बहुत ही टाइट फाइट होने वाली है और गठबंधन को बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है? छोटा सा उत्तर दीजिएगा। आपका फोन शायद म्यूट है, आपका फोन शायद म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए एक बार राकेश जी। चलिए ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। जितेंद्र जी, क्या लगता है कि इस बार काफी मेहनत है क्या? 2015 के ही चुनाव से, विधानसभा चुनाव से हम लोग देख रहे हैं, 15 में चुनाव हो चाहे 20 में विधानसभा चुनाव हो या 24 का लोकसभा चुनाव हो, हर बार हुआ है कि नीतीश बाबू इस बार इतनी सीटें नहीं लाएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे, और हम लोगों ने हर बार सरकार बनाई है। तो बिहार की जनता का इकबाल जो है वो कानून के राज पे ही है और नीतीश कुमार के डेवलपमेंट विद पॉलिटिक्स के साथ ही है। तो निश्चित तौर पे हम लोग जितेंद्र जी, आपने सरकार तो बनाई है, जितेंद्र जी आपने सरकार तो बनाई है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ 43 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में। आपको इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार पौने 200 सीटें से अधिक लेकर हम लोग आ रहे हैं। ये दावा तो पिछली बार भी आपने किया था। लोकसभा चुनाव में हम लोग 178 प्लस विधानसभा क्षेत्रों में लीड लिए हैं। देखिए, लीड लेना और जो सीटें आती है, आंकड़ों का खेल है ये। जो सर्वे में आ रहा है वो आ रहा है महागठबंधन को 120 से 25 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी कुछ दिन के लिए प्रतिपक्ष को ख्याली पुलाव पकाने दीजिए और मुंगेरी लाल के सपने देखने दीजिए। ठीक है, आपको ऐसा लगता है? गाली भी एक ख्याल अच्छा है। हाँ ठीक है। आरजू जी, आपकी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अभी चर्चा से उठने के बाद आप सीधे जाकर लड्डुओं का ऑर्डर देने वाले हैं, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हम हंस रहे थे जो जनता दल यूनाइटेड की जो प्रवक्ता है उनकी बातों पे। लगातार जनादेश जो है इनका सुकड़ता हुआ चला जा रहा है। नीतीश कुमार 42 नंबर के सीट पे मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं जनादेश की चोरी करके, और बात करते हैं जनता की। पिछले इलेक्शन को देख लिया जाए, सिर्फ 12,000 वोटों का ये था, अंतर था हमारे महागठबंधन में और एनडीए समर्थित सरकार के अंदर। और कैसे रातों रात जो है शाम तक अमित शाह को लैंड करना पड़ा था पटना में इलेक्शन कमीशन और प्रशासनिक सेवा का दुरुपयोग करने के लिए। उसके बाद भी ये हंसते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी चीजें हैं जो आप जनसुराज को दिखा रहे हैं और जो अन्य को 10%, 10% और 11% जो दिखा रहे हैं आप, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं इन चीजों को, मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं कि ये दोनों जो प्रतिशत है वो 4% पे आपको सिकुड़ते हुए नजर आएंगे जब भी इलेक्शन हो तो। और वो जितना भी वोट है वो कन्वर्जन महागठबंधन में करेगा, ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज तक, अभी तक जो हालात दिख रहे हैं इसमें अन्य लोग दिख रहे हैं 10%, 11% पे, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आएगा चुनाव वैसे वैसे माप जो है जनता का जनादेश महागठबंधन की तरफ जाएगा और लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आएगी। ठीक है अनुकृति जी, भले ही देखिए शुरुआत धीमी है लेकिन उपस्थिति तो आपने अपने पूरे बिहार में दर्ज करा दी है, कितने उत्साहित हैं आप? मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि समय की कमी मुझे मालूम है। जब साइलेंटली प्रशांत किशोर हर जगह पदयात्रा कर रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे, तो अगर लोग इतने खुश होते, लोग आरजेडी और जेडीयू दोनों से सेटिस्फाइड और संतुष्ट होते, तो 4 बड़े मुद्दे उठते ही क्यों? लोगों ने कहा कि स्कूल्स खाली है, स्वास्थ्य केंद्र में कुछ मदद नहीं मिलती है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसके साथ साथ भ्रष्ट है सारी योजना। अनुकृति जी, मुद्दे तो चुनाव है तो मुद्दे तो उठेंगे ना। वजह से जनसुराज का थिंक टैंक जो है अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है। अब जो है बात आती है 10% की, 12% की। लोग बिहार के बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, बहुत तेज है, बहुत प्रबुद्ध है, उनको आप हल्के में मत लीजिए। वो आंकलन कर रहे हैं खामोशी से। अभी जहानाबाद में कुछ लोग बात कर रहे थे सड़क पर, और बुजुर्ग लोगों ने कहा कि काहे बताएं अभी हम किसको देंगे वोट, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम जांच कर रहे हैं। तो ऐसे तो हमारे बिहार की जनता है इतनी जागरूक। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपसे ये कहूंगी कि आलोक जी, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, कुंदन जी भी यहाँ है, सब विशेषज्ञ लोग हैं, बाकी हमारे भाई भी प्रवक्ता है। आप लोगों ने क्या कभी बिहार में इस तरह का पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखा था, जहां इतने मुद्दों पे बात हो रही है, जहां लोग इतनी जागरूकता से डिस्कस कर रहे हैं वो चीजें जो जाति नहीं है, जो धर्म नहीं है। लोग विचार विमर्श कर रहे हैं भ्रष्टाचार पे, कानून व्यवस्था पे, कि शराबबंदी जो कानून है वो फ्रॉड कानून है। ठीक है अनुकृति जी, में बस खिचड़ी बट रही है नाम के वास्ते, पोशाक मिल रही है, सारी योजनाओं का बिल्कुल
समीक्षा कर रहे हैं। बिहार के लोग खुद उसको जन सुराज भी अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा है इस पर। ठीक है, तमाम मुद्दों की बात लगातार होती आई है और इसी के आधार पर सर्वे किया गया था। मुद्दों को लेकर सवाल पूछे गए और जनता ने अपना जवाब बता दिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है और बिहार की धरती में यह तो बिल्कुल साफ है कि जब भी चुनाव होता है तो चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई उसमें हिस्सा लेता है। हिस्सा न सिर्फ मतदान देकर बल्कि इस लिहाज से भी लेता है कि आखिर विकास के कौन कौन से मुद्दे गलियों में चर्चा में आ रहे हैं। इसके साथ ही उन विषयों की बात भी होती है जो विषय 5 साल तक पीछे छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव के समय उनको हाशिए से सीधे केंद्र में लाया जाता है। इस पर बिहार आज बात कर रहा है और इसी आधार पर इस सर्वे में यह तो साफ हो गया है कि इस बार कांटे का मैच होने वाला है।